याकुतपुरे में तरक्याती कामों का जायजा, सड़कों की तामीर और बुनियादी सहूलतों की बेहतरी पर जोर। याकुतपुरे में तरक्याती कामों का तसलसल जारी है, जहां मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों की तामीर और निकासियाब के मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में रंगीली खिड़की रहमानिया मदरसे के करीब एक नई सीसी रोड की तामीर का आगाज़ किया गया था, लेकिन जैसे ही पुरानी सड़क को हटाने का काम शुरू हुआ, एक पोशीदा नाला सामने आया, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी बहने लगा। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए फौरी तौर पर GHMC के आला अफसरान, जिनमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, DGM और वाटर वर्क्स के मैनेजर्स शामिल थे, मौके पर पहुंचे और मसले का जायजा लिया। इस मौके पर पतरगटी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, MIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी। नाले के मसले के मुस्तकिल हल के लिए जदीद मैनहोल्स और कैचपिट्स की तनसीब का फैसला किया गया, ताकि निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। इन इक़दामात की तकमील के बाद 30 लाख रुपए की लागत से नई CC रोड बिछाने का काम मुकम्मल किया जाएगा। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड का काम कल चालू हुआ। जैसे ही काम को JCB लगा था, जो JCB की तरफ से जो पुरानी रोड है उखाड़ने गए तो नीचे से एक बड़ा नाला निकला, जिस नाले की तरफ से JCB खोदने की तरफ से थोड़ा सा स्लैब बैठा और वहाँ से जो नाले का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जो सीवरेज के प्रोजेक्ट लाइन है, एक ज़माने पुरानी लाइन है। यहाँ के बस्ती के लोग बोलते हैं कि यह निज़ाम की लाइन है। बहरहाल जो भी है, जैसे ही इसकी इत्तला मुकामी कॉरपोरेटर को मिली, कल रात को मुझे दिए थे, मैं आज आया हूँ, यहाँ पे पूरा मुआयना किया हूँ और मेरे साथ में GHMC के डिप्टी AEs, वाटर वर्क्स के DGM मैनेजर सारे के सारों को लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखा हूँ मैं, इंशाअल्लाह ताला ये काम को इमीडिएट, इसको पहले जो नाला निकला इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको साफ़ करके वहाँ पे जो मैनहोल्स है, कैच पिट्स है, वो बनाएंगे। उसके बाद में रोड डालेंगे। ये इसकी लागत है टोटल 30 लाख का ये रोड का काम है, जो सीमेंट रोड का काम चल रहा था। मगर यहाँ पर ऐसा है कि मौला के छिल्ले के करीब में तकरीबन पुराने काफ़ी नाले बहुत दूर से आ रहे हैं। कई घरों के नीचे नाले हैं, कई चीज़ों के लिए जहाँ पर भी काम करने को जा रहे हैं कोई ना कोई चीज़ आ रही, मगर उसको हम इमीडिएट रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर हम आए दिन याकुतपुरे के अंदर रह के याकुतपुरे के अवाम की तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में मुकामी कॉरपोरेटर जनाब सोहेल कादरी साहब, अलमारूफ महमूद कादरी साहब मौजूद है और बस्ती के यहाँ पे पुराने पूरे लोग मौजूद है। इनसे मशवरा लेके लिए पुराने नाले कहाँ से आ रहे हैं, इसको किस तरीके से दुरुस्त करना है, उसको पूरा कर रहे हैं। एक और नाले का जो चल रहा है, घरों के अंदर से निकल के घर के अंदर से नाला जा रहा और वो नाला भी उबल रहा है, जिसका हम कुछ दिन पहले पूरे ऑफिसरों को लेके आके जोनल कमिश्नर को लाके इंस्पेक्शन कराए हैं और हम टेक्निकली उसको मालूमात करके ये नाले को कहाँ से डाइवर्ट करें तो बेहतर रहता, क्योंकि काफ़ी घरों के नीचे से नाला जा रहा, बहुत पुराना ख़दीम नाला है। उसका भी काम शुरू करने के लिए हम GHMC के अंदर प्रपोज़ल डाले हैं। इंशाल्लाह वो काम का भी प्रपोज़ल बनाएंगे। कुछ दिन के बाद में वो काम प्रोजेक्ट से इंशाल्लाह काम कराने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम लोगों का यहाँ के शुक्रिया अदा करता हूँ। कल सुबह से ये जो प्रॉब्लम आया नाले का, सबसे पहले ये रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद में रोड का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अल्ताफ़ हैदर अभी खुबा टूर एंड ट्रैवल्स पे बैठा हुआ हूँ। मैं भी अपना पासपोर्ट ला के दिया हूँ। बुकिंग अभी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग भी जा सकते हैं। जो जाने वाले हैं अभी बुकिंग करा लीजिए। और आप लोगों को तो मालूम है, हर साल कई काफिले यहाँ से जाते हैं और ये सक्सेसफुल काफिले हैं। कई लोग इसमें इंटरव्यू भी दिए जो लोग गए थे। तो इसमें हर चीज़ की आपको फैसिलिटी है, खाने की, पीने की, हर चीज़, यानी कि आपको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं। रहने के लिए भी आपको मक्का मदीना के करीब में ज़ियारतों के लिए भी बहुत आसान होगा। आप लोग जाइए इंशाल्लाह। फिर सेकंड टाइम आप लोग फिर यही खुबा टूर एंड ट्रैवल से जाएंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। याकुतपुरे में सड़कों की तामीर के दीगर मनसूबे भी ज़ोरों शोर से जारी है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर 3 मुख्तलिफ मकामात पर CC सड़कों की तामीर का मुआयना किया गया। उनमें से 2 सड़कों की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और इन मनसूबों पर मजमूई तौर पर 34.50 लाख रुपए की लागत आएगी।
मुआयने के दौरान तामीराती मियार और काम की रफ्तार का तफसीली जायज़ा लिया गया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सड़कें पायदार और आवाम के लिए सहूलत बख्श हो। इस मौके पर रैन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, MIM प्राइमरी यूनिट के अरकान और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी, जिन्होंने तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इज़हार किया। मदीना नगर रैन बाज़ार डिवीज़न याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 रोड का काम चालू हुआ है। 2 रोड तकरीबन मुकम्मल होने के तरफ है, जिसकी लागत 34,50,000 रुपये है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब मौजूद है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मदीना नगर के और रैन बाज़ार डिवीज़न के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर सारे के सारे मौजूद है। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर हम कामों को न सिर्फ तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं, बल्कि कामा मुकम्मल कराने के लिए बस्ती वालों का सपोर्ट लेके उनके हिसाब से ही काम करा के दे रहे हैं। अल्लाह का करम है कि मेरे साथ में तमाम बस्ती के लोग आज मौजूद थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर भी मौजूद थे। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो प्रोग्राम के अंदर आप लोग आए हुए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर संतोष नगर डिवीज़न में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें इलाके में होने वाले तरक्याती कामों का तफसीली जायज़ा लिया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर होने वाले इस इजलास में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त, उनके आगाज़ और तकमील की मुतवक्किह मुद्दत पर गौर किया गया। इजलास में रमज़ान मुबारक के पेश नज़र बिजली की फराहमी से मुताल्लिक़ मसाइल और उनके बरवक्त हल पर भी बातचीत की गई, ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अवामी शिकायत के फ़ौरी इज़ाले के लिए एक नया निज़ाम मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला भी किया गया, जिसके तहत हर डिवीज़न के लिए मुताल्लिक़ा महकमों के अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दी जाएंगी। इन ग्रुप्स के ज़रिए MIM के प्राइमरी यूनिट मेंबरान अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे, जिन्हें मुताल्लिक़ा अफसरान फ़ौरी तौर पर हल करके अपडेट फराहम करेंगे। इजलास में संतोष नगर कॉरपोरेटर मुज़फ़्फ़र हुसैन के अलावा GHMC, HMWS एंड SB, TGPDCL, सिविल सप्लाइज, मंडल सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। MIM प्राइमरी यूनिट के अरकान भी इजलास में शरीक हुए और तरक्याती मनसूबों के हवाले से अपनी आरा पेश की। याकूतपुरा और इसके मुल्हक़ा इलाक़ों में जारी तरक्याती काम अवामी बहबूद के एक नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं। निकासियाब के निज़ाम की बेहतरी, CC सड़कों की तामीर और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शिकायत के फ़ौरी इज़ाले जैसे इक़दामात शहरियों के लिए न सिर्फ सहूलतें फराहम करेंगे, बल्कि इलाके की मजमूई तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर संतोष नगर डिवीज़न के तमाम सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर और तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। रिव्यू मीटिंग का मेन मकसद ये है कि जितने काम संतोष नगर में चालू होने वाले हैं उस काम की रिव्यू करें, वो काम कब तकमील होंगे और कब चालू होंगे, इसका एक मकसद है। उसी की तरह दूसरे डिपार्टमेंट भी, चाहे वो वाटर वर्क्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जैसा आने वाला टाइम रमज़ान का और शब बारात का टाइम है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं होना, पब्लिक को तकलीफ़ नहीं होना, उसके लिए भी उसकी भी रिव्यू की जा रही है। तो आज जो मौजूद है GHMC के तमाम ऑफिसर्स, वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स और AS और राशन कार्ड के ऑफिसर्स, मंडल के और फिर दीगर जैसा सैनिटेशन के लिए AMOH और स्ट्रीट लाइट के और इलेक्ट्रिसिटी तमाम के तमाम पूरे ऑफिसर्स मौजूद है। उसके साथ साथ संतोष नगर डिवीज़न के तमाम हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार आज मौजूद हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि जो भी कंप्लेंट होती उसको किस तरीक़े से दुरुस्त करना और इमीडिएट उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए आज बैठे हैं। जो भी आज नई टेक्नोलॉजी है वो हिसाब से हमने ये फ़ैसला किया और ये सोचा है कि हर जैसा स्ट्रीट लाइट है डिवीज़न वाइज उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे, कंप्लेंट उसमें डाले और कंप्लेंट में ऑफिसर्स और हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार मौजूद रहेंगे। तो इसी GHMC वाटर वर्क्स तमाम के तमाम ये तमाम चीज़ के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग आज यहाँ पर संतोष नगर
डिवीज़न के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार मौजूद है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करते हुए तमाम ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम पे अल्लाह ने चाहा तो याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन डेवलपमेंट की तरफ याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग को इन लोगों का न सिर्फ इंट्रोडक्शन कराओ, इनका नंबर भी दो। उसके बाद में हम ये सोच रहे हैं कि अक्सर ये होता है कि भाई कुछ अपने पार्टी के जिम्मेदार काम बोलते हैं, ऑफिसर नहीं सुन रहा, लेट हो रहा बन के कारपोरेटर को फ़ोन करते, मुझे करते, सदर साहब को बोलते, जिसको भी बोलते। तो मेन क्या है, हम चाह रहे हैं कि काम को ईजी कैसे करना। एक तो चीज़ का है, ऑफिसरों का नंबर देके हम आपको बताएंगे, और दूसरी चीज़ संतोष नगर में अभी और काम कितने चालू होने का है वो आपकी नॉलेज में आ गया। अगर उससे हटके कोई काम आपको और भी है जो सैंक्शन नहीं हो के है, तो उसके लिए आप एक काम करना पड़ेगा, उसके डिटेल लेके एक लेटर मेरे से लेके उसका एस्टिमेट वे बना लेके अगर जाएंगे तो हम आगे उसको परस्यू करके हम उसको काम को ईजी कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसा है, मैं किसी के पर्सनल खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, अक्सर ये हो रहा कि हमको ही ढूंढ लेना पड़ रहा, हमको ही काम डालना पड़ रहा, कंप्लेंट आप पूरे आप लोग कर रहे हैं, यहाँ काम नहीं हुआ, वहाँ काम नहीं हुआ। अरे भाई आप नॉलेज में लाएंगे तो हम जो हो सकता, कारपोरेटर साहब से जो होता उन्होंने कोशिश करेंगे, मेरे से होता तो मैं सैंक्शन कराने की कोशिश करूँगा, मुझसे नहीं होता तो मैं सदर मजलिस को बोल के सैंक्शन कराऊंगा। मगर आप लोग नॉलेज में नहीं लाएंगे, जब भी हम फिर रहे साहब यहाँ पे ये तकलीफ है, वहाँ पे वो तकलीफ है, तकलीफ का हल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्राइमरी यूनिट बनाया। आप लोगों को सदर मोतमद और जिम्मेदारी इसलिए दी है कि आप अपनी बस्ती का ख्याल रखना और बस्ती के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। उसके अलावा और एक अहम बात यह है कि कई जगह जो भी अपने बस्ती में अपना होटल रहता है या अपना आदमी रहता है या कोई भी रहते, उन लोग को क्या है, आज पलट के कंप्लेंट डायरेक्ट करने की नौबत आ जाती है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि आप लोग आपके बस्ती में रहते, थोड़ी देर के लिए अगर कोई मेनहोल टूट गया या कैच पिट जो चौकनी मेनहोल जिसको बोलते वो अगर टूट गया, तो अब जब तक कोई नहीं देखा कोई अपनी इतला नहीं आ रही। और कुछ लोग क्या करते, डायरेक्ट उसको लेके हमको फोटो डालते, साहब ये रिपेयर नहीं हुआ बोलते। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इसके लिए आसानी पैदा हो जाए। और उसके अलावा थोड़ी देर के लिए अक्सर लाइट बंद जब होती, ट्रांसफार्मर से फ्रीज जाता, तो पता नहीं चलता, कोई आदमी कंप्लेंट करा तो फोन करके उठा के बोलता कि 3 घंटे से लाइट नहीं है, 2 घंटे से लाइट नहीं है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिवीजन वाइज ग्रुप बना, पर्सनल फोटो या पर्सनल कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ उसमें आप लोग को कंप्लेंट डालना पड़ेगा, ऑफिसर को कंप्लेंट को अटेंड करेगा। यहाँ पे अगर मेनहोल डैमेज है, आप एक मेनहोल की फोटो ले लेना, मेनहोल की फोटो के साथ कहाँ पे है उसका डोर नंबर या कोई भी लैंडमार्क है तो डाल दिए, तो उन तक पहुँच जाती। अगर ऑफिसर को आप फोन करेंगे, फोन नहीं उठाएगा, बाद में पूछेंगे तो ये एक्सक्यूज देगा उन्हें, मैं मीटिंग में था या मैं मसरूफ था या कोई भी पूछ सकता है। अगर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो उन्हें जहाँ भी रहो ऐसे आपका बैठे बैठे चेक करता हूँ, तो वैसे उन्हें भी चेक करेगा, घर में भी रहकर चेक करेगा, दावत में रहकर चेक करेगा, दूसरे दिन आने के बाद उसको कैसा रेक्टिफाई करना है वो करेगा। उसी के साथ साथ एक स्ट्रीट लाइट का भी एक सेपरेट ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप के अंदर आप तमाम लोग रहेंगे, आपके साथ सिर्फ स्ट्रीट लाइट के जिम्मेदार रहेंगे, समझे ई है, डिप्टी है, एई है या लाइनमैन है, सब उसमें इन्वॉल्व करेंगे। उसी तरह वाटर वर्क्स के भी सीजीएम, जीएम, डीजीएम, मैनेजर ये लोग रहेंगे, और इन लोगों से पूछ के लाइनमैन जाके जहाँ है वहाँ पे रखेंगे। जैसा आज सुबह से कंप्लेंट है कि पानी का हमारे को प्रेशर कम हो, प्रेशर की शिकायत आ रही, तो ये प्रेशर की शिकायत आ रही तो अगर कुछ तकलीफ है, जैसे सैला बात करें, लाइन अपनी बस जो उसका रिपेयर हो रहा, जिसकी तरफ से मेरे को ये एक्सक्यूज मिला कि भाई उसके लिए प्रेशर कम आ रहा, वो एक चीज़ है, तो उसको भी दुरुस्त करना है अपने को। और वैसी चीज़
जैसा GHMC का है, आपको अगर जैसा मैं बोला चौकोनी में उसकी रिपेयर है तो उसको डाल सकते, कोई पार्टवर्क भी लेंगे वो डाल सकते। अपने पास तमाम चीज़ों की जो जो सहूलत है वैसा लेंगे। वैसा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के DE, AD और AEs के भी साथ लाइनमैन के साथ आपको जोड़ेंगे। आप लोग साथ के साथ डालिए। सिर्फ वो ग्रुप का जो रहेगा वो यही रहेगा कि संतोष नगर डिवीजन इलेक्ट्रिकल ग्रुप, संतोष नगर डिवीजन स्ट्रीट लाइट ग्रुप, संतोष नगर डिवीजन वाटर वर्क्स ग्रुप, संतोष नगर डिवीजन GHMC ग्रुप, संतोष नगर डिवीजन जैसा सैनिटेशन का गार्बेज का रहता सैनिटेशन का ग्रुप। ऐसा करके अपन सारे के भी काम को इजी करेंगे। और ओनली कंप्लेंट्स, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या, अभी हम रंग बाजार का एक ग्रुप बनाया तो भाई तारीफ की जरूरत नहीं है। जहाँ से मैं उसके अंदर आके रिप्लाई करके इमीडिएट रेक्टिफाई बोले तो हम बोले वेल डन साहब, वेल डन। आपको साहब वेल डन नहीं होना है, अपने को रेक्टिफाई करना है। अगर उनके भी पोस्ट आ गए तो वो फिर इग्नोर होना शुरू हो जाएगा। आप कंप्लेंट दिए, ऑफिसर कंप्लेंट अटेंड करा, सर अटेंड हो गया कंप्लेंट, बस है। मैं आके अगर बोला कि जाओ तुम जाके ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिया रेक्टिफाई करो, उन्हें करके बोलते हैं बस अरे ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो ग्रुप में ओनली कंप्लेंट रहे तो क्या देखने वाले लोग। अक्सर होता है कि आपको अगर 10 से ज़्यादा पोस्ट आ गए तो इग्नोर करते, पर कितना देखते खत्म हो जाता। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ओनली कंप्लेंट्स के लिए अपन काम करेंगे, ताकि आप अगर इस पे चलेंगे। मैं भाई कारपेंटर साहब को बोले तो नहीं सुन रहे, MLA साहब तो दिखते ही नहीं, उन्हों फलाना भाई दिखते सब रहते सब करते वो सब है। अपने अपने ग्रुप हैं, उसके अंदर जिसको जहाँ दिखना है देखो, जहाँ दिखाना है दिखा लो। मगर इसके अंदर अपन कंप्लेंट करेंगे, सब जने आंसरेबल है। विनो भी आंसरेबल, मैं भी आंसरेबल, ऑफिसर भी आंसरेबल, सारे लोगों को आप बोल सकते ना। और अगर फर्ज करो कुछ है, कोई जाके हमारी शिकायत ऊपर भी करे तो हम बताते साहब ये ग्रुप है देखो 39 का। और माशाल्लाह कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह आराम से उठे बाद जब उनका माइंड में आया, अरे वो बोले थे नहीं हुआ साहब काम बोलते, तो टाइम तो भी हमारे सामने आ जाता ना कंप्लेंट का। कौन से टाइम पे हमारे को रिसीव हुआ कंप्लेंट, हम करे नहीं करे, ऑफिसर करा नहीं करा, टाइम लिया तो कितने दिन टाइम लिया। अगर पड़ोस करो थोड़ी देर के लिए आप बोले वो काम का स्टेटस क्या है वो भी डाल सकता ऑफिसर के साथ यहाँ पे ये है बोल के। क्योंकि आज अपने को ऐसा नहीं है कि काम ईजी है। GHMC वाटर वर्क्स में फंड की कमी की तरफ से बहुत मुश्किल से काम लाना पड़ रहा है। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ ना साहब, जो प्रियारिटी का है बताओ, थोड़ा बोलो वो बोलो। मालूम है कारपेंटर साहब को स्टैंडिंग कमेटी में थे, कारपेंटर साहब भी थक गए बोल के उनको क्या करेंगे। मगर अपने को ऐसी लेके चलना है। जैसे आज स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस के लाइट आ रहे नहीं, वो क्या है डिपार्टमेंट प्लस उन लोगों का प्रॉब्लम है, मगर अपने को तकलीफ होगी। एटलीस्ट आपको मालूम रहे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा आज वाटर सप्लाई बंद है, प्रॉब्लम है, अगर ग्रुप में आज वाटर सप्लाई बंद है सब ये है, ये प्रॉब्लम आया तो आपको कोई कॉल आया तो आप ये नहीं बोल सकते कि पानी कहीं को नहीं आया, ये प्रॉब्लम है। तो लोग समझते भी काम भी होता। तो इसके लिए आप हम मिल के काम करना है, सामने वाले की भी तकलीफ देखना है, अपना भी काम करना है। अगर वाकई हम लोग जेन्युइन है तो अपन अंडरस्टैंड करते हैं, नल लाइन फूट गई तो अपन अंडरस्टैंड करते हैं। होना बोल के अगर प्रेशर नहीं आ रहा, लाइनमैन बराबर नहीं छोड़ रहा या लाइनमैन को तकलीफ दे रहा तो अपना हक है पूछने का, अपन उसको पूछ सकते हैं। इसी के लिए मैं पर्सनली ये सोचा हूँ कि डिवीजन वाइज आप लोगों को बुलाऊँ, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराऊँ और कारपेंटर साहब की जिम्मेदारी के अंदर ये काम दे रहा हूँ कि आप ग्रुप सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज पे बनाइए। सदर मोहतमदीन के अलावा कोई ऐसा एक्टिव आपका वर्कर है जो उसमें ऐड कर सकते तो ऐड करिए, और कोई ऑफिसर को ऐड करना है दबा के लंबे नहीं करना ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी क्या है देखो, मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं ग्रुप स्टार्ट करवाया हूँ, अब वहाँ पे हमारे सदरों को कौन सा कंप्लेंट वाटर वर्क्स को देना, कौन सा GHMC को देना तक समझ में नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन लोगों को आज तक ये चीज़ पड़ी नहीं। अगर कुछ ऐसा आया तो पलट कर कारपेंटर साहब बोल सकते भाई ये वाटर वर्क्स का है, नेक्स्ट टाइम हम इसको वाटर वर्क्स को बोलो, अभी तो हम इसको लेके वाटर वर्क्स को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बोल सकते। थोड़े दिन में आपको भी पता चल जाता। जिस वक्त मुझे मेरी पार्टी ने कारपेंटर ने जोड़ा था मुझे मालूम भी नहीं था, मगर मैं काम सीखा कौन से जगह पे क्या काम होता, कौन क्या काम करता क्या नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सबको भी हर चीज़ मालूम होना।
मगर ये चीज़ से अपन सीख जाएंगे बोल के मेरे को उम्मीद है। कौन से डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करे तो काम होता, किसमें नहीं होता, वो सब चीज़ों को आप हम मिल के काम करना है। कोई कंप्लेंट आए बगैर पब्लिक को ये महसूस नहीं होना कि भाई हम काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं, पब्लिक को सेटिस्फाई करके ही इंशाअल्लाह ताला छोड़ेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं देता हूँ क्रिकेट ऑफिसर अपना इंट्रोडक्शन देके अपना फ़ोन नंबर देंगे, आप लोग अपना उनका फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। वो ये फ़ोन नंबर ऑन एन इमरजेंसी चलेगा, क्योंकि जब ग्रुप में आ गया तो इनको डायरेक्टली जब नहीं करे तो कभी कोई सी बात रहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। सबके बराबर हो वीडियोस क्या है खराब हो जाती है। बोला ऐसा सुने भाई तुमने डोला है तुम ऐसा तो हट जाता हूँ बड़े भाई साथ ही टीम पे जरा सही नाम है मुबिन भाई भाई राडो भाई 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 थोड़ा एक काम करता हूँ, आपको ईमेल मिला था सब शॉट निकालो सर शॉट यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।